फर्क सिर्फ एक ही बात से पड़ता है कि तुम्हारे अंदर कितना आग लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर कितना जुनून है, तुम कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितना घंटा बैठने के लिए तैयार हो। गैप ले लेके पढ़ लो, आधा आधा घंटा में मोटिवेशन ढूंढ लो, आधा आधा घंटा में फ्रेशनेस ले लो। इन सबसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम्हें फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हें मजा आता है, अगर तुम्हें केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम फ्रेश हो जाते हो, बायोलॉजी पढ़ के तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तब जाके सिलेक्ट होगी। एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आता है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लास का ड्यूरेशन, क्लास में कंटेंट, रिवीजन, टेस्ट में मार्क्स, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। क्या है वो सवाल? सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहला सवाल है वाई। मुझे डॉक्टर क्यों बनना है? मैं कितना सीरियस हूं अपने नीट के प्रिपरेशन को लेकर के। मुझे आखिर डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्या मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है? क्या मेरी कोई सेकंड चॉइस है? डॉक्टर बनना मेरा खुद का चॉइस है कि घर वालों का चॉइस है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यकीन मानिए, अगर आपको यह नहीं पता कि आपको डॉक्टर बनना ही क्यों है, सारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटेंट, मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। बताइए, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनने का मतलब ये है उनके लिए क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए। तो ये आप बाई चॉइस डॉक्टर बनना चाहते हैं या बाई फोर्स डॉक्टर बनना चाहते हैं? लिखिए, लिख रहे हैं। जयदीप कह रहे हैं घर वालों की वजह से, माई ड्रीम। कई लोग कह रहे हैं पैसा चाहिए। तो पैसा तो तुम ज्यादा कमा लोगे, कवारी का धंधा शुरू कर दो, कवार इकट्ठा करो, मोहल्ले मोहल्ले घूम के। आजकल लोग ना वैसे ही कचरा बहुत फैलाते हैं, कचरा इकट्ठा करो, उसको बेचो, पैसा ही पैसा होगा। तो अगर आप पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भाई पैसा, तुम एक काम करो, अभी एक परचून की दुकान खोल लो जिसमें तुम सब्जी भी रखना और बताता हूं, और चाय पत्ती, चीनी, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, चीनी सब कुछ रखना। और अभी से एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बिल्ड करो और एक बढ़िया फ्यूचर होगा तुम्हारा। क्योंकि अभी तुम 1 साल नीट की तैयारी करोगे, फिर अगले 4-5 साल में तुम यूजी करोगे, फिर पीजी करोगे, फिर स्पेशलाइजेशन करोगे। 8 से 10 साल में तुम इस दुकान से ज्यादा पैसा कमा लोगे। रिस्पेक्ट तो नेता बन जा, कम रिस्पेक्ट थोड़ी ना है। आईएएस बन जाओ, हाँ कुछ भी बन जाओ यार, रिस्पेक्ट तो मिल ही जाता है। डॉक्टर को कौन सा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है अपनी सोसाइटी में। जो सच बात है कि डॉक्टर ही क्यों बनना है मुझे, सबसे पहले ये मुझे सोचना पड़ेगा। और अगर इसका रीजन है फैमिली मेंबर, तो भाई नहीं हो पाएगा। मतलब 0.001% ही चांस है कि आप इतने दिमाग के अच्छे हैं कि घर वालों की प्रेशर की वजह से तैयारी करके आप नीट क्वालिफाई कर लें। नहीं हो पाएगा। और कोई भी चीज जिसका एक सॉलिड रीजन हमारे पास नहीं होता है ना, तो हमारे डिस्ट्रैक्शन हम पे भारी पड़ जाते हैं। मानो इस बात को, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि अगर किसी चीज को करने का मेरा सॉलिड रीजन नहीं है, बहुत अंदर से स्ट्रांग मेरा इंटेंट नहीं है, अब बहुत अंदर से मुझे मेहनत करने की आग नहीं है, बस मैं बनना चाहता हूं, ये मेरा ड्रीम है, सपना है, चॉइस है, रिस्पेक्ट है, पैसा है, घर वालों की मर्जी है, बस छोटे छोटे रीजन होंगे ना, तो इस पे भारी पड़ जाएगा तुम्हारा फ्रेंडशिप, इस पे भारी पड़ जाएगा तुम्हारी अपनी चॉइसेस, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, फैमिली फंक्शन, बर्थडे, होली, दिवाली और यूट्यूब, कॉमेडी वीडियो, बहुत सारी चीजें इन तुम्हारे गोल पर, तुम्हारे एम पर भारी पड़ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, सही बात बता रहा हूं, भारी पड़ जाएगा। और उस समय तुम्हारा बैकलॉग शुरू हो जाएगा, तुम इंटरेस्ट लूज कर दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना है तो भाई मेरे तुम फिर तो ले लो एडमिशन, हो जाएगा, बैकलॉग आएगा जाएगा, टेस्ट मत देना, चलता रहेगा, साल भर पूरा हो जाएगा, घर वालों का भी सपना पूरा हो जाएगा, तो पढ़ तो लिया, कोशिश तो कर लिया, ठीक है। अगर घर वालों का सपना है तो एक बार और सोच लो
और तुम्हारा मन नहीं है तो घर वालों के पैर पकड़ लो जाके, अपने ही लोग हैं, मान जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि नहीं और कुछ करने के लिए नहीं है इसीलिए मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो बेटा गलत कर रहे हो। बहुत सारे नेशनलाइज यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, रुड़की है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जाके BSc कर लो और फिर आगे IAS वाईएएस की तैयारी करो, बहुत सारे SSC WSSC की तैयारी करो और ऑप्शन है। मैं यहाँ पे तुम्हें सच में गाइड करने आया हूँ। मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया हूँ कि यकीन 2.0 बैच खरीदो और तुम फिजिक्स में 180 में से 180 ले आओ। मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि तुम मेरे से पढ़ो, मैं फिजिक्स बहुत तगड़ा पढ़ाता हूँ, नहीं कहने आया हूँ। तुम वो करो जो सच में तुम आज से 10 साल बाद पलट के सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार उस समय सही डिसीजन लिया। तुम ये करो बेटा। कोई इतने बच्चे पढ़ते हैं हमसे और इतना सब कुछ बैलेंस्ड है कि दाल रोटी हमारा चल जाएगा। ठीक है, दाल रोटी की चिंता नहीं है, हमें सच में चिंता तुम्हारी है। ठीक है ना, हमें सच में चिंता तुम्हारी है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ईगो है कि नहीं मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, यार ईगो को कहां, अभी तो उम्र कहां है ईगो वाली है। तो ईगो जो है ना वो धरा का धरा रह जाएगा 10 दिन में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। चलो, तो अगर तुम्हारे घर वालों का मर्जी था या तुम्हें शौक में करना था या तुम्हारा ईगो था या तुम्हारा पैसा था, रिस्पेक्ट था, तो इन सब चीजों की वजह से तैयारी करने आ रहे थे तो अभी ड्रॉप कर दो। एन नंबर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज है, जाके वहां से BSc करो, आगे और बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, तुम कर सकते हो। तुम्हारी कैरियर है, 10 साल बाद के बारे में भी सोचो। यहां पे 2 साल 3 साल 4 साल खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा। 21 से 22 लाख बच्चे अगले साल पेपर देंगे, उसमें से 20,000 का सिलेक्शन होना है, 1% भी ढंग से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो छोड़ दो और बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। नहीं सर, मेरा डॉक्टर बनना तो बचपन का ही सपना था और सर ऑलरेडी हमने इस साल जान लगाया था, बस थोड़े सा से रह गए थे। सर मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा था, मुझे सच में करना है, थोड़े बहुत रिवीजन और टेस्ट की वजह से मैं रह गया था। सर मेरे 350 से 250 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं, सुनो ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा सेकेंड थर्ड ड्रॉप है, सेकेंड या थर्ड ड्रॉप है और अभी भी तुम्हारे 250 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वैसे भी तुम्हें नहीं करना चाहिए तैयारी। अगर तुम्हारा सेकेंड थर्ड ड्रॉप है और 250 नंबर ही आ रहे हैं तो तुम्हें तैयारी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा अपियरिंग था और तुम्हारे 250 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें तैयारी कर लेना चाहिए। एक बार तुम्हें घर वालों से बात कर लो, तैयारी कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं कुछ 350 से 400 से और तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ड्रॉप था तो तुम्हें तैयारी कर लेना चाहिए। बेटा कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, तुमने मेहनत किया था और तुम्हें पता है कि तुम जान लगा दोगे। तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से, इन सबसे ज्यादा ऊपर है तुम्हारे लिए नीट का प्रिपरेशन, तो तुम करो। अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं मैंने सोच लिया है सर 10 दिन 5 दिन 2 दिन 4 दिन लगा के मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि नीट ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपने सब कुछ, सारे अपने डिस्ट्रैक्शन, सारे कंफर्ट जोन, अपने फ्रेंडशिप, सबको सेक्रीफाइस कर सकता हूं, तब तुम आगे बढ़ो। क्योंकि डॉक्टर बन जाना भगवान का दूसरा रूप होता है और भगवान का दूसरा रूप बन जाने के लिए तुम्हें n नंबर ऑफ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। सुना है तपस्या नाम की चीज? सुनी है तपस्या नाम की चीज? सुनी है? वो करना पड़ेगा, तुम्हें एक योद्धा की तरह लड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर तुम अपने गोल के लिए, नीट बनने के लिए इतने पागल हो चुके हो, इतने पागल हो चुके हो कि तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तब तुम डॉक्टर की तैयारी शुरू कर दो। आज तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे हैं, लगभग 5000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तुम सब बेटा बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं? सबसे पहले क्या उन सारे दोस्तों को तुम छोड़ने के लिए आज तैयार हो? सारे फ्रेंड्स को तुम छोड़ने के लिए तैयार हो? सबसे पहली बात, सारे फ्रेंड से रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे नीट के जर्नी में मददगार तो नहीं है तो रखो और नहीं है तो छोड़ दो। सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड्स से रिश्ता नाता तोड़ दो। अपने मोहल्ले में कोई दोस्ती है, कोई रिलेटिव में शादी है, फंक्शन है, उसको मना कर दो।
तुम्हारे फोन में व्हाट्सएप है, उसको डिलीट कर दो। मेरी बात सुनना ढंग से, अगर तू सच में तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है ना और तुम सच में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। इतना याद रखना, बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। व्हाट्सएप डिलीट कर दो, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, सारे सवाल का जवाब दूंगा, रुक जा। ये सब कुछ ऐप तुम्हारे फोन से हटा दो। सिर्फ फिजिक्स वाला का ऐप तुम्हारे फोन में होना चाहिए। अब तुम्हें आएगा सर हमें अपने दोस्तों से कुछ मंगाना होता है, मम्मी का फोन यूज कर लो, पापा का फोन यूज कर लो, कम से कम जेन्यून टॉक तो होगा। इस पर अपने आधे घंटे खराब तो नहीं करोगे। सर यूट्यूब पे ही तो देख रहे हैं, आपको यूट्यूब ही हटा देंगे। अपने बड़े भाई के, दीदी के, पापा के फोन में यूट्यूब देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन ही तो आने हैं, पढ़ाई तो ऐप में होगी। इसको तुम अभी मतलब इस सेशन के बाद डिलीट करने की क्षमता रखते हो? है इतनी ताकत? जब तुम सोच चुके हो कि तुम्हें करना है तो है इतना हिम्मत कि तुम फेसबुक और इंस्टा हटा दो अपने फोन से और यूट्यूब हटा दो अभी अपने फोन से? है इतनी हिम्मत? अगर है तो करना तैयारी, वरना छोड़ देना। देखो सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन उसी 24 घंटे को जो बेस्ट यूटिलाइज करेगा, जितना ज्यादा देखो बेटा तुम समय दोगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, उतना तुम उसमें एक्सपर्ट बनोगे। जितना ज्यादा समय दोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। समय का गेम है, इंटेंट का गेम है, ऑनेस्टी का गेम है बस। तो आज के आज अपने सारे फ्रेंड से बोल दो कि भैया मैं ना, अच्छा ये मत बोलो कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ये बोलने की कहां जरूरत है कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं इसलिए तुमको छोड़ दूंगा, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। बोल दो कि मुझे ना दौरा आता है, मैं चप्पल लेके मारने लगता हूं, ऐसा सिंपल सी बात है। मैं पागल हो गया हूं, मैं मिट्टी खाता हूं, कुछ भी बोल दे, मैं दोस्ती नहीं करूंगा। घर वालों का कोई अगर वो चलता है तुम्हारा, तुमसे काम कराते हैं, या घर वालों का गेट टुगेदर चलता रहता है, उससे नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, उसको छोड़ दो। रिलेटिव को छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो। आज ही सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है? चल, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहली बात है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजें आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है? दूसरी बात, सर अब सबसे बड़ा डाउट है कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए। सुनना मेरी बात, अब जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते थे वो सोच रहे कि नहीं मुझे ऑनलाइन से हो जाएगा, और जो ऑनलाइन तैयारी करते थे वो सोच रहे ऑफलाइन से हो जाएगा। होगा पढ़ने से, ना ऑफलाइन से होगा ना ऑनलाइन से होगा। सर लेकिन ऑनलाइन में ना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इससे ज्यादा मुश्किल होता है ऑफलाइन में। सिलेक्शन पढ़ने से होगा, चाहे तुम ऑनलाइन में पढ़ो या ऑफलाइन में पढ़ो। कई बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन में ना इजी होगा हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सुन बताता हूं, ऑफलाइन में रोज सुबह उठ के क्लास के टाइम पे ऑफलाइन सेंटर पे जाना, फिर वहां से आना, ये मेंटेन करने में ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 2-4 दिन तो बहुत मजा आता है, कोई भी नया काम करते हैं ना तो उसमें 2-4 दिन नए पेन की वजह से बहुत मजा आता है। लेकिन सुन, जो ऑफलाइन में पढ़ रहे थे जेन्युइनली वो ऑनलाइन में जाना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे थे वो ऑफलाइन में जाना चाह रहे थे। नहीं होता ऐसे। तुम्हें लग रहा है कि तू ऑफलाइन में जो माहौल मिलता है उस माहौल को देख के तू डेडिकेशन क्रिएट कर लेगा और मोटिवेट हो जाएगा और तू पढ़ना शुरू कर देगा। भाई जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है वो ऑफलाइन में भी होगी, ऑनलाइन में भी होगी। तो और डिसिप्लिन मेंटेन रखना ऑफलाइन में और मुश्किल है। मैं करीब से देखा है बच्चों को, वो ऑफलाइन में जाते हैं, बहुत शिद्दत से और शौक से जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, 2 महीने जाते हैं, 3 महीने जाते हैं, बैकलॉग क्रिएट होता है, हालत खराब हो जाती है रोज टाइम पे क्लास पहुंचने में, रोज क्लास पहुंचने में हालत खराब हो जाती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में। फिर उनका बैकलॉग शुरू होता है, अब वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पर, या ऑनलाइन बैचेस लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, वहां से देखना शुरू कर देते हैं। पूछ ले, तेरे दोस्त पढ़ रहे होंगे, पूछ ले। यही होता है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में भी बैकलॉग होता है, ऑफलाइन में बैकलॉग होता है। पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन से भी सेलेक्ट हो रहे, पढ़ने वाले बच्चे ऑफलाइन से भी सेलेक्ट हो रहे। दिक्कत दोनों जगह है। हां भाई, ऑफलाइन के सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है रोज रोज टाइम पे क्लास जाने में।
यहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करने में 2 महीने में बैकलॉग शुरू हो जाता है और यूट्यूब से यहां पे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर ऑनलाइन से लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं। तो भाई पढ़ने से होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन करने से नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल में डिसीजन लेके भाई पढ़ना ही पड़ेगा। जितनी सेलेक्ट होने के लिए जरूरत है ना, उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी जाओ। तो ना तो सिलेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन से होगा, ना ही सिलेक्शन किसी बैच से होगा, ना ही सिलेक्शन किसी टीचर से होगा। सिलेक्शन किससे होगा? खुद पढ़ने से होगा। सिलेक्शन किससे होगा? जितनी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस वो करने से होगा। सिलेक्शन खुद की ईमानदारी से होगा। सिलेक्शन खुद की मेहनत से होगा। सिलेक्शन हमेशा बच्चों का होता है, सिलेक्शन कभी भी टीचर का बैच का नहीं होता। हां, फर्क पड़ता है कि वहां पे बैच में टीचर आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिसिप्लिन्ड है। इन सब चीजों से आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, आप उससे मोटिवेट होते हैं, आप टीचर से डीमोटिवेट होते हैं, आपको एक शेड्यूल फॉलो करने के लिए मिलता है। इससे फर्क पड़ता है कि आपका बैच कितना डिसिप्लिन्ड है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप किस मोड में पढ़ रहे हैं। फर्क मोटिवेशन से नहीं पड़ता, सारा मोटिवेशन ना 10 दिन में धरा का धरा रह जाता है। तुम्हारे अंदर कितना आग है ना, फर्क उस बात से पड़ता है कि तुम कितने डिस्परेट हो डॉक्टर बनने के लिए, तुम कितने लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो, तुम कितना दर्द झेलने के लिए तैयार हो, तुम कितना पेन लेने के लिए तैयार हो। इस बात से फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक्स टीचर से पढ़ रहे हो कि वाई टीचर से पढ़ रहे हो, वाई बैच में पढ़ रहे हो कि जेड बैच में पढ़ रहे हो। इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क सिर्फ एक ही बात से पड़ता है कि तुम्हारे अंदर कितना आग लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर कितना जुनून है, तुम कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितना घंटा बैठने के लिए तैयार हो। गैप ले लेके पढ़ लो, आधा घंटा में मोटिवेशन ढूंढ लो, आधा घंटा में फ्रेशनेस ले लो। इन सबसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम्हें फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हें मजा आता है, अगर तुम्हें केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम फ्रेश हो जाते हो, बायोलॉजी पढ़ के तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तब जाके सेलेक्ट होगी। सीधी सी बात है। सिलेक्शन तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे डेडिकेशन, तुम्हारे संघर्ष से होगा। सिलेक्शन नहीं होगा यार, मजाक नहीं है ये बात। कौन से बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे जाके पूछो, बात करो कि तुम किसके फैन हो। बच्चा बोलेगा मैं किसी का फैन नहीं हूं, मैं पढ़ रहा था। कहां से पढ़ रहे थे? जहां से मिला वहां से पढ़ रहा था। यूट्यूब में उम्मीद आया, उम्मीद से पढ़ के सेलेक्ट हो गया। खुद के अंदर डिसिप्लिन होता है, खुद के अंदर शेड्यूल्ड होता है। साला शेड्यूल किस बात का, किस काम का टाइम टेबल? 24 घंटे मिले ना, 24 घंटे पढ़ो। हर एक इंस्टेंट का। तुम 5वीं क्लास के बच्चे हो कि तुम्हें टीचर से मोटिवेशन चाहिए? तुम 6ठी क्लास के बच्चे हो कि टाइम टेबल कोई और बना के देगा? तुम 7वीं क्लास के बच्चे हो कि नोट्स किसी और का चाहिए? तुम 8वीं क्लास के बच्चे हो कि कोई और तुम्हें मोटिवेट कर देगा, गाइड कर देगा? अरे भाई तुम ड्रॉपर हो, ऑलरेडी ठोकर खाए हुए हो, ऑलरेडी तुम 12th क्लास में हो, ये 1-2 साल ड्रॉप कर चुके हो। सब पता है तुम्हें, सब पता है तुम्हें कैसे सिलेक्शन होता है, हर एक चीज पता है तुम्हें। समझ में आया ये बात? तो सिलेक्शन खुद के मेहनत से ही होगा, और वो पेन, वो मेहनत करने